दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, जो भगवान को नहीं मानते, जो बुरे कर्म करते हैं, ये सच्ची कहानी उनके लिए एक सबक है। और एक बात और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब तुम मुसीबत में हो और तुम्हारे साथ कोई इंसान ना हो, तब भगवान ही तो होते हैं जो तुम्हें उस मुसीबत से पार करवाने वाले। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में जन्म लिया एक बालक ने, जिसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल का हृदय बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। उसके माता पिता सरल जीवन जीते थे। खेती और पशुपालन उनका मुख्य कार्य था। गांव में गायें पालना आम था और उनके घर में भी कई गायें थीं। गोपाल को गायों से विशेष लगाव था। वह छोटी उम्र से ही उन्हें चारा खिलाता, उनकी देखभाल करता और उनके साथ खेलता था। लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह अक्सर एक गाय के पास जाकर बैठता और उससे बातें करता। उस गाय का नाम था सुरभि। सुरभि को गोपाल अपनी मां जैसा मानता था। वह गोपाल के हर भाव को समझती और जब भी गोपाल उदास होता, सुरभि उसे अपनी नजर से ढाढ़स बंधाती। इस तरह गोपाल और सुरभि के बीच एक गहरा संबंध बन गया था। गोपाल की भक्ति की जड़ें और गहरी होती गईं। वह प्रतिदिन सुबह सुबह यमुना किनारे जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करता। गांव के लोग उसे देखकर चकित होते थे। कई बार उसकी पूजा इतनी गहरी हो जाती कि वह संसार के सारे बंधनों को भूल जाता। लोग कहते थे कि गोपाल का ध्यान सिर्फ कृष्ण पर रहता है। धीरे धीरे गोपाल के जीवन में कई कठिनाइयां आईं। उसके माता पिता का निधन हो गया और वह बिल्कुल अकेला रह गया। गांव में कुछ लोग उसके ऊपर संदेह करने लगे और उसे तिरस्कार करने लगे, लेकिन गोपाल ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दुखों को अपनी भक्ति में बदल दिया। वह रोज कृष्ण का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता और सुरभि के साथ समय बिताता। सुरभि उसकी एकमात्र साथी थी, जिसने हर कठिन घड़ी में उसका साथ दिया। गोपाल के जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब कुछ धनी और शक्तिशाली लोग गांव में आए। वे लोग गांव की जमीनें हथियाना चाहते थे और हर उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने पर उतारू थे जो उनके रास्ते में आता। गोपाल भी उनकी आंखों में खटकने लगा। उसका निस्वार्थ प्रेम और गायों के प्रति लगाव उन लोगों के लिए एक बाधा बन गया। उन्होंने गोपाल को धमकाया और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन गोपाल ने कृष्ण का नाम लेकर अपनी जगह पर डटे रहने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी भक्ति उसे हर संकट से बचाएगी। उसे अपनी सुरभि पर भी पूरा भरोसा था। सुरभि ने हमेशा उसकी रक्षा की थी और इस बार भी वह उसे संकट से निकाल लेगी, यह विश्वास उसके मन में था। एक दिन गांव के उन धनी लोगों ने गोपाल पर हमला करने का निश्चय किया। वे रात के अंधेरे में गोपाल के घर आए ताकि उसे गांव से निकाल सकें। जब वे लोग गोपाल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपाल अपने घर के आंगन में बैठा हुआ भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा है। अचानक सुरभि तेजी से दौड़ते हुए आई और उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, जैसे वह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि स्वयं भगवान का रूप हो। वह धनी लोग पीछे हटने लगे क्योंकि उन्होंने सुरभि में कुछ असाधारण देखा। गोपाल ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सुरभि उसके सामने खड़ी है, जैसे वह उसकी रक्षा कर रही हो। गोपाल ने समझा कि यह भगवान कृष्ण की लीला है। वह उन लोगों के सामने निर्भय खड़ा हो गया और बोला, मुझे मेरी भक्ति से कोई नहीं हटा सकता। भगवान की कृपा से मैं यहां हूं और यहां ही रहूंगा। उस घटना के बाद गांव के लोग गोपाल की भक्ति और सुरभि के चमत्कार को देखने के बाद पूरी तरह बदल गए। उन्होंने गोपाल को फिर कभी परेशान नहीं किया, बल्कि अब वे उसकी पूजा करने लगे और उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। गोपाल और सुरभि का संबंध अब और भी गहरा हो गया था। वह गाय अब सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि गोपाल की जीवन संगिनी बन गई थी, जिसने उसे हर कठिनाई से बाहर निकाला। गोपाल की भक्ति और उसकी गाय सुरभि की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर गोपाल से मिलते, उसकी भक्ति की कहानियां सुनते और सुरभि के चमत्कारिक रूप को देखने आते। गोपाल का जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा। वह एक जीवित उदाहरण बन गया कि भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति किसी भी संकट में व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। कुछ समय बाद गोपाल की भक्ति चरम पर पहुंच गई। एक दिन जब वह यमुना किनारे ध्यान मग्न था, तभी उसे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने उसे कहा,
हे गोपाल, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने जीवन की हर कठिनाई को सहन किया और कभी मेरे नाम का त्याग नहीं किया। आज मैं तेरे सामने उपस्थित हूं। तुझ पर मेरी सदा कृपा रहेगी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान ने कहा, तेरी गाय सुरभि भी मेरे ही रूप में है और उसने हर घड़ी तेरी रक्षा की है। तू और तेरी सुरभि सदा मेरे प्रिय रहोगे। भगवान के दर्शन के बाद गोपाल ने अपने शेष जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा और लोगों की भलाई में समर्पित कर दिया। सुरभि हमेशा उसके साथ रही और दोनों का संबंध एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। लोग उन्हें देखकर समझते थे कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। गोपाल और उसकी गाय की यह कथा सदियों तक लोगों के हृदय में जीवित रही और आज भी वह प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी सच्ची भक्ति, प्रेम और भगवान पर अटूट विश्वास की एक अद्वितीय गाथा है, जो दिखाती है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की कभी अनदेखी नहीं करते। चाहे वह किसी भी रूप में हो, भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।